लोक सेवा आयोग पर अब हम अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 भर्तियों का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसमें देखिए, जो पहली भर्ती है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है। इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। जल शक्ति विभाग में क्लास 1 के पदों के लिए ये टेस्ट लिया गया था। हालांकि कुल ये 11 पदों के लिए भर्ती हुई थी और 10 के करीब इसमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण बताए जा रहे हैं। इससे पहले 42 अभ्यर्थियों ने इसे पास किया था, लेकिन जो छंटनी हुई है 10 ही अभ्यर्थी अभी सामने आए हैं। बाकी की जानकारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी ये अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये उपलब्ध करवा दी गई है लोक सेवा आयोग की ओर से इनकी वेबसाइट पर भी। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है इस रिजल्ट का, क्योंकि यहां पर इंतजार किया जा रहा था। अगली बात HRTC कंडक्टर भर्ती की करना चाहेंगे। इसका भी देखिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 360 पदों पर 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और वेबसाइट पर इसकी भी पूरी जानकारी दे दी गई है। 826 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी ही होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तिथि क्या रखी जाएगी इस पर जल्दी डिसीजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वेबसाइट पर जरूर जाइएगा और चेक कीजिएगा इस भर्ती का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है। लिखित परीक्षा जैसा कि हमने कहा 10 दिसंबर को हुई थी 360 के करीब पदों पर। एक अगली जानकारी की ओर चलना चाहेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी अपडेट हम लेकर ये आए हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से नवंबर और दिसंबर माह में अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई गई थी। इसमें TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल, भाषा अध्यापक और शास्त्रीय आदि विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन किया गया था। 1 जनवरी 2024 को इसमें उत्तर कुंजी भी सौंप दी गई थी धर्मशाला बोर्ड की ओर से। लेकिन अभी देखिए फरवरी माह शुरू हो गया है और शिकायत इन अभ्यर्थियों की ओर से ये की जा रही है कि आखिरकार रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हुआ। 2 बड़े कारण इन्होंने दिए हैं जिस वजह से इन्हें समस्या आ रही है। पहला तो ये कि ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा डर अब इन्हें ये भी साथ ही साथ सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इस रिजल्ट के इंतजार के चक्कर में अपने विषय की प्रतियोगी परीक्षा में ये शामिल ही ना हो, यानी कि एक तरह से उससे वंचित रह जाए। तो इसलिए रिजल्ट जल्दी घोषित होना चाहिए। यहां लगभग 1 से 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर माह में ये टेट की परीक्षा यहां पर ली गई थी। तो आखिरकार रिजल्ट कब तक घोषित होगा, ये सवाल इनकी ओर से उठाया जा रहा है। और अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, ये डिमांड भी इन्होंने रखी है। आग्रह भी एक तरह से इन्होंने शिक्षा बोर्ड से किया है। SMCs पर अगर जानकारी दे तो आज 7वां दिन है, इनका क्रमिक अनशन जारी है। बारिश बर्फबारी के बीच ये बैठे हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर। पिछले 7 दिन से एक ही बात को लेकर ये यहां डटे हुए हैं कि जब तक रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई जाएगी ये वहां से नहीं हिलने वाले हैं। रेगुलर पॉलिसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 से 12 वर्ष हो गए हैं दुर्गम क्षेत्रों में इन्हें अपनी सेवाएं देते हुए, और ये भी इनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि अपना विषय तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषय भी पढ़ाते हैं। दूसरे शिक्षक कई बार नहीं आते हैं या उनके तबादले हो जाते हैं। काफी समय तक दूसरे शिक्षकों के पद जब खाली चले रहते हैं तो फिर यही उन विषयों को पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत कम है, 2555 के करीब। लेकिन अभी कोई भी हलचल सरकार में नजर नहीं आ रही है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने के लिए उपायुक्त कार्यालय के बाहर गया, ना ही वार्ता के लिए इन्हें बुलाया गया है। तो इस बीच चेतावनी इन्होंने ये दे दी है कि 8 फरवरी से ये कक्षाओं का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। दुर्गम क्षेत्रों में जो छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएंगे, और जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये अपनी इस हड़ताल को भी वापस नहीं लेने वाले हैं। अब इन्होंने तो अपनी बात आज क्लियर कर दी है। दूसरी ओर वोकेशनल शिक्षक भी सामने आ गए हैं और ये भी नियमित पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इनकी संख्या 2311 के करीब है। इनका कहना है कि पंजाब में जब कंप्यूटर शिक्षक और अन्य कैटेगरीज के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जा सकती है तो हिमाचल सरकार को इससे दिक्कत क्यों है? हिमाचल सरकार को भी इनके लिए कदम उठाना चाहिए। अभी दरअसल समग्र शिक्षा की PAB की बैठक हुई है 31 जनवरी को, और उसके बाद इनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। इन्हें लग रहा है कि जब कोर्सेज बढ़ाए जाएंगे, इनका कार्य और ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में इनका वेतन भी बढ़ाया जाए और हो सके तो रेगुलर पॉलिसी इनके लिए भी होनी चाहिए ताकि विभाग के दायरे में ये डायरेक्ट आ सके। अभी देखिए ये बहुत सारे वर्ग हैं जो रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन पूर्ण रूप से सरकार की ओर से ऐसा नहीं दिया गया है। हालांकि SMCs के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन जरूर हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी बैठक अभी तक नहीं हो पाई है, और जब तक एक भी मीटिंग नहीं होगी तब तक पॉलिसी का प्रारूप कैसे तैयार होगा। दूसरी ओर वोकेशनल शिक्षकों ने भी कुछ ऐसी ही धमकी, एक तरह से चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर जल्दी रेगुलर पॉलिसी
पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो ये भी सड़कों पर आएंगे। और यहां तीसरी ओर देखिए, जो तीसरा एंगल सामने आया है, शिमला शहर में पूरी तरह से धरना और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिला दंड अधिकारी शिमला की ओर से इस पर पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं। तो अब अगर धरना प्रदर्शन करना भी होगा तो कहां करेंगे, क्योंकि शिमला सिटी में जितने भी एरियाज हैं वो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। वहां ना नारेबाजी की जा सकती है और ना ही कोई प्रदर्शन किया जा सकता है। किसी भी तरह का विरोध किसी भी वर्ग की ओर से नहीं दर्शाया जा सकता है। शास्त्री भर्ती नियमों पर भी बवाल मच गया है। ये राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद की ओर से आग्रह किया गया है। इनका ये मानना है कि जो विपरीत नियमों के तहत अब ये शास्त्री भर्ती करवाई जा रही है, ये उचित नहीं है। एनसीटीई की अधिसूचना में देखिए साफ तौर से ये कहा गया है कि स्नातक उपाधि ही अनिवार्य है। और इन शिक्षकों का ये कहना है, जो कि संस्कृत शिक्षक परिषद संघ है, क्योंकि इसमें 3 गुट सामने आ गए हैं। तीनों संगठन अपनी अपनी ओर से कुछ अलग ही बात कह रहे हैं, जिस वजह से मामला और ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है। अब यहाँ जो संस्कृत शिक्षक परिषद है, इनका ये कहना है कि जो एनसीटीई की अधिसूचना है जिसमें स्नातक उपाधि ही अनिवार्य की गई है, इसमें छूट भी दी जा सकती है। एनसीटीई इसीलिए बनी है ताकि गुणवत्ता बढ़ाई जा सके पढ़ाई में और भर्तियों में, लेकिन ऐसे में अगर छूट भी ली जा सके तो वो भी उचित रहेगा, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा ही देखने में आया है कि एनसीटीई के साथ टाई अप कर लिया गया था यहां शिक्षा सचिव के कार्यालय की ओर से। उस वक्त भी पत्राचार्य व्यवहार बिल्कुल जारी देखने में आया था। तो एक बार फिर से वैसा ही स्टेप यहां पर शिक्षा सचिव को लेना चाहिए, यानी कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। इन नियमों के तहत ये भर्ती अगर होगी तो इनके साथ फिर अन्याय हो जाएगा, ये बात इन्होंने कह दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये टीजीटी पदनाम लेने पर अभी भी अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि टीजीटी पदनाम हमने जरूर मांगा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि भर्ती नियमों के साथ छेड़छाड़ की जाए। टीजीटी नियम जबरन इन पर थोपे जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। पुराने भर्ती नियम जैसे थे उसी के अनुसार ये भर्तियां होनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। और जल्द से जल्द शास्त्री बैच वाइज आधार पर भी भर्ती होनी चाहिए और शास्त्री में ही कमीशन आधार पर भी भर्तियां करवाई जाए। ये काफी पेचीदा सा मामला हो गया है। 3 गुट अलग अलग सामने आ रहे हैं। किसी का कहना है कि जो अभी एनसीटीई की अधिसूचना सामने आई है उसी के मुताबिक यहां भर्तियां होनी चाहिए। अब ये जो संस्कृत शिक्षक परिषद है, इनका कहना है कि जो एनसीटीई की अधिसूचना में बात कही गई है और स्नातक उसमें उपाधि अनिवार्य की गई है, ये उचित नहीं है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए और टीजीटी के नियम इन पर न थोपे जाए। तो सरकार जाए तो जाए कहां, और भर्ती नियम इन्हें चाहिए कैसे, ये तीनों वर्ग ही आपस में ये चीज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी तरह से इसमें कंफ्यूजन बनी हुई है। साफ तौर पर ये भी अपना वक्तव्य नहीं रख पा रहे हैं और सरकार की ओर से भी फिलहाल इसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है।